ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस। डीमैट अकाउंट का पर्पस ये है, तो ये हो गया बैंक के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स, जिसकी चाबी आपकी मम्मी के पास या आपकी वाइफ के पास रहती है, उसे आप मान लीजिए डीमैट अकाउंट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आप कंफ्यूज्ड हैं डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट के बीच में, तो इस एक वीडियो के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि डीमैट, ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट में क्या डिफरेंस है, और आपको कंपेयर करके बताऊंगा एक सिक्के से कि कैसे आप एक सिक्के की मदद से समझ सकते हैं सेविंग्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच का डिफरेंस। और साथ साथ गाइज आपको बड़ी ही ईजी लैंग्वेज में सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। वीडियो में लगातार बने रहिए। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट के बारे में। तो सेविंग्स अकाउंट में गाइस आपको पता है आपका पैसा रहता है। जब पहले के जमाने में बैंक नहीं होते थे तो हम घर में अपना पैसा रखते थे, जो कि थोड़ा सा अनसेफ होता था क्योंकि चोरी हो सकती थी, कोई पैसे को ले जा सकता था, पैसा फट सकता था, करेंसी के नोट जो होते हैं वो फट भी सकते हैं। तो एक सोल्यूशन आया बैंक्स के रूप में, और बैंक में हम अपना पैसा रखने लग गए। और एक बैंक में पैसा रखने का फायदा ये भी हुआ कि वहां से हमें कुछ 2-3%, 5% तक का ब्याज भी मिल जाता है हमारे सेविंग्स अकाउंट के ऊपर। तो ये हो गया बैंक के सेविंग्स अकाउंट के फीचर्स। अब बात करते हैं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बारे में। तो गाइस देखिए, अब इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। बड़ा ही स्वीट और बड़ा ही इजी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये रहने वाला है। तो देखिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है, डीमैट अकाउंट को आप मान लीजिए आपके घर की जो तिजोरी होती है उसको आप मान लीजिए डीमैट अकाउंट, और जो ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो से आप मान लीजिए आपका वॉलेट। यानी कि आप पर्स यूज करते होंगे, मैं तो गाइस पर्स यूज करता हूं, तो ये जो वॉलेट है इसे आप मान लीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट। और जो आपके घर में तिजोरी है जिसकी चाबी आपकी मम्मी के पास या आपकी वाइफ के पास रहती है, उसे आप मान लीजिए डीमैट अकाउंट। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए जब आप कहीं मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में रहता है, सेविंग्स अकाउंट से पैसा आप निकालते हैं, कैश निकालते हैं एटीएम पर जाकर के, और उस कैश को आप आपके वॉलेट के अंदर रख लेते हैं। और उसी वॉलेट से आप जब मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए, सब्जी, फल या घर के कोई भी आइटम खरीदने के लिए जब आप मार्केट जाते हैं तो इसी वॉलेट से निकाल करके पेमेंट करते हैं, सामान का थैला लेते हैं और पैसा दुकानदार को दे करके आ जाते हैं। यही होता है शेयर मार्केट में भी। तो शेयर मार्केट में भी जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर खरीदने के लिए ऑब्वियसली आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे जब देने पड़ेंगे तो आपको वहां पर भी एक वॉलेट चाहिए, एक डिजिटल वॉलेट चाहिए जिसमें आप आपका पैसा रख सके। तो यही वॉलेट जो होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया आपका वॉलेट। अब मैं डीमैट अकाउंट को तिजोरी क्यों कह रहा हूं, डीमैट अकाउंट को तिजोरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तिजोरी में आपके पैसे कैश तो रखे ही रहते हैं, उसके साथ साथ आपके घर के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं या कुछ जेवरात भी हो सकते हैं जो कि आपके एसेट्स हैं। तो इसी तरीके से डीमैट अकाउंट में भी आपके एसेट्स होते हैं, आपके शेयर्स होते हैं। अब एक्चुअली इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। देखिए सेविंग्स अकाउंट्स में आपका पैसा है, सेविंग्स अकाउंट से पैसे को आप अगर कैश में निकाल करके बाहर से कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो वो काम आप कर सकते हैं। चाहे तो आप सेविंग अकाउंट से आपके पैसे को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और ट्रेडिंग अकाउंट से पेमेंट करके शेयर खरीद लीजिए, और वो शेयर जो है वो आ जाएगा आपके डीमैट अकाउंट के अंदर, यानी कि आपके घर की तिजोरी के अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया गाइस। अब समझाता हूं मैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा सा कि सेविंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है, कि क्या सिमिलरिटी है। तो देखिए मैंने आपको इस सिक्के का एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में। अब इस सिक्के के दो फेसेस हैं, दो साइड है। पहली जो साइड है उसमें लिखा हुआ है 2 रुपीज, और जो दूसरी साइड है उसमें एक अशोक चिन्ह बना हुआ है। तो जब आप एक सिक्का अपनी जेब में रखते हैं, यानी कि जब आप एक सिक्के के ओनर बनते हैं, मालिक बनते हैं, तो आप किसी एक साइड के मालिक नहीं बनते, इसकी दोनों ही साइड्स के ओनर आप बन जाते हैं क्योंकि आपके पास ये सिक्का आ गया है। अब इसी तरीके से जब आप डीमैट अकाउंट बनाते हैं या आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास दोनों ही अकाउंट आ जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी और डीमैट अकाउंट भी। और ये कोई अलग अलग अकाउंट नहीं होते। जैसे ये सिक्का आपके पास एक साथ एक हाथ में ले सकते हैं आप, उसी तरीके से आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इसमें आपको कोई पार्टीशंस, कोई अलग अलग पार्ट्स दिखाई नहीं देते हैं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट का पर्पस ये होता है कि डीमैट अकाउंट में आपके जो शेयर्स हैं वो रखे जाते हैं। डीमैट अकाउंट सीडीएसएल के साथ में होता है, यानी कि खुलवाएंगे तो आप आपके ब्रोकर के थ्रू, लेकिन होता है सीडीएसएल के साथ में। तो कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि जो हमारे ब्रोकर्स हैं ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, अगर ये सब भाग गए तो क्या होगा। तो गाइज आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीडीएसएल के पास आपके शेयर जो है वो सेफ रहते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो गाइज जब मैंने आपको बताया कि आपको मार्केट से जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वॉलेट में पैसा लेकर के जाते हैं, तो उसी तरीके से जब आप शेयर खरीदने जाएंगे तो पैसा भी तो आपको कहीं रखना पड़ेगा, तो वो पैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है। और इसी ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स की बाइंग सेलिंग भी करते हैं। यानी कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई शेयर इंट्राडे के लिए आप खरीदते हैं, यानी कि उसी दिन खरीद करके उसी दिन आप शेयर को बेचते हैं,
तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमैट अकाउंट में शेयर जाता है T+1 डे के बाद में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस है शेयर्स को बाइंग करना, सेलिंग करना, और बाय करते टाइम यहां से पैसा कट जाता है, सेल करते टाइम पे पैसा यहां पर आ जाता है। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस। डीमैट अकाउंट का पर्पस ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके जो शेयर्स हैं वो यहां से ट्रेडिंग अकाउंट में आपने पैसा दिया, और ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा कटने के बाद में आपके जो शेयर हैं वो T+1 डे के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। आई होप को आपको यहां से काफी कंफ्यूजन जो है क्लियर हुआ है। अगर आपने अभी तक कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो हमारे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप वहां से डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। बड़े ही सेफ एंड सिक्योर डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको नीचे दिए हैं, उनमें खुद मेरा भी डीमैट अकाउंट बना हुआ है। इसी तरीके की वीडियोस हम डीमैट अकाउंट से रिलेटेड इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।